ओके, अस्सलाम वालेकुम। अह, हम अपने गायनी और ऑप्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन 43 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 43। A 54-year-old well-controlled hypertensive male presented with painless non-reducible swelling over the right scrotum of 1 month duration. Physical examination of the patient revealed distended vein visible on the lateral aspect of the right side of the scrotum and thickened cord with bag of worms fear on palpation with distended further on Valsalva maneuver. What is the final diagnosis? सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखें। इस क्वेश्चन में ये है कि टेस्टिकुलर सप्लाई पर हम देखें तो टेस्टिकल्स को सप्लाई करती है हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी। ये टेस्टिकुलर आर्टरी और जो वेन्स टेस्टिस को ड्रेन करती हैं, जो वेन्स टेस्टिस को ड्रेन करती हैं वो फ्लेक्सिस बना के जाती हैं, उसको हम कहते हैं पैम्पेनिफॉर्म फ्लेक्सिस। पैम्पेनिफॉर्म फ्लेक्सिस ये वेन्स का फ्लेक्सिस है डेड ड्रेन्स टेस्टिस। वेन्स का फ्लेक्सिस है डेड ड्रेन्स फ्लेक्सिस। अब किसी भी वजह से इनके ये सारी जाके पेम्पर फ्लेक्सिस जाके मिलाती हैं टेस्टिकुलर वेन। अब किसी भी वजह से कोई ब्लॉकेज आ जाए तो इनकी हो जाती है एबनॉर्मल एनलार्जमेंट एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द पेम्पेनिफॉर्म फ्लेक्सिस। ब्लॉकेज की वजह से इनकी इनलार्जमेंट और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ठीक। और इसकी वजह से पेशेंट को होती है, हमारे पास जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं वेरी डिस्टेंडेड हो जाती हैं वेन्स बिकम डिस्टेंडेड एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं वेरिकोसील। रिपीटिंग टेस्टिकुलर आर्टरी टेस्टिस को सप्लाई करती है ब्लड और वहां से जो ब्लड ड्रेन होता है वो होता है पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस के थ्रू, जो कि वेन्स का एक प्लेक्सिस है। किसी ब्लॉकेज की वजह से जो वेन्स हैं उनके लार्जमेंट और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और वो डिस्टेंडेड हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं हम वेरिकोसील। सो अब वेरिकोसील की प्रेजेंटेशन के अंदर आती है हमारे पास नंबर 1 डिस्टेंडेड veins, distended and visible veins on scrotum उसके बाद bag of worm like appearance and number 3 aggravate on Valsalva maneuver। ये 3 चीजें जो हैं आपको मिलेंगी वेरिकोसील में। नंबर 1, the patient will be have distended and visible veins scrotum के ऊपर पेशेंट की वेन distended होंगे, visible होंगी। नंबर 2, they will be bag of worm like appearance और the bag of worm like appearance होंगे। नंबर 3, it aggravates on Valsalva maneuver और Valsalva maneuver पर aggravate होंगी। So our answer will be alpha, varicoceal। Now moving on to question number 44 regarding partogram, which of the following is true? पार्टोग्राम एक ग्राफ है जो कि हम बनाते हैं लेबर के दौरान एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कि हम लेबर के दौरान बनाते हैं। और किससे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है? वो होती है पेशेंट सर्विकल डायलेशन की ओवर टाइम की जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको हम पार्टोग्राम कहते हैं। सो आंसर विल बी अल्फा। Question number 45, which of the following vitamin deficiency in mother can cause neural tube defects? न्यूरल टू डिफेक्ट्स जो है बेसिकली होते हैं विटामिन फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से, और फॉलेट को विटामिन B9 भी कहते हैं। फॉलेट को विटामिन B9 भी कहते हैं। आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 46, a 30-year-old American female presenting with heavy menstrual bleeding and constipation. Ultrasonography showed fibroid uterus. What is the definitive management of this case? फाइब्रॉइड की जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो उनका रिमूवल होती है। फाइब्रॉइड की जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो होती है उनका रिमूवल। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज सर्जिकल प्रोसीजर। फाइब्रॉइड का जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो होता है हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर, दैट इज हिस्टेक्टमी एंड मायोमेक्टमी। सो आंसर विल बी मायोमेक्टमी, अल्फा।
Moving on to question 47, which the following regarding corpus luteum in third week of menstrual cycle is correct. menstrual cycle की तरफ हम देखें, सबसे पहले जो 14 डेज होते हैं उसमें हमारे पास फॉलिकल मैच्योर होता है, और अगले 14 डेज में हमारे पास जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उन फॉलिकल से, ठीक है। अब पहले वीक में थर्ड वीक के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारे पास वेल मेंटेन होता है। उसके बाद उसकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम की एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है थर्ड वीक के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम की एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। तभी फोर्थ वीक के अंदर आपको जो है आखिर के अंदर जाके जहाँ पे मेंसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। आई रिपीट, पहले 14 डेज के अंदर जो हमारा फॉलिकल्स है वो मैच्योर होता है, अगले थर्ड वीक के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम पहले वेल मेंटेन होता है, उसके बाद उसकी ट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगले हफ्ते के आखिर में जिसकी वजह से हमें मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं और जो शुरू रहते हैं इनिशियल डेज ऑफ फॉलिकुलर फेज के अंदर, ठीक है। सो इसका आंसर होगा कि थर्ड वीक के अंदर हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम को होगा वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, उसकी ट्रॉफी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। सो आंसर विल बी चार्ली। Question number 48. Ovarian cancer mark in serum is which is CA125. जो ovarian cancer marker होता है वो होता है CA125. So answer will be alpha. Question number 49. A pregnant woman presented with nausea, vomiting, headache and high BP. What drug? मैंने बताया था कि प्रेग्नेंट वुमन के अंदर जो 4 किस्म की ड्रग्स होते हैं जो हम देते हैं वो होती है हमारे पास होती है नंबर 1 नाइफ्डिपाइन, नंबर 2 हाइड्रोलाजीन, नंबर 3 लबीटालॉल, एंड नंबर 4 मिथाइल डोपा। सो इसमें सिर्फ एक ही ड्रग जो मेंशन होगी हमारे पास लबीटालॉल। आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 50 गलत है, उसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 51। प्रोस्टेट कैंसर मार्कर इन सीरम, प्रोस्टेट कैंसर मार्कर सीरम में कौन सा होता है? हमारे पास होता है CPSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इसको कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA को कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। और ये नॉर्मल होता है 4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। तो आंसर विल बी अल्फा। 52. What is the karyotype of Turner syndrome? Turner syndrome karyotype मैंने कल बताई थी होती है 45X0। इसमें एक X जो है X क्रोमोसोम इज मिसिंग, और जो होती है हमारे पास मेयोटिक नॉन डिसजंक्शन की वजह से। मेयोटिक नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स are not separate equally among gametes। जो क्रोमोसोम्स हैं वो गमीट्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली सेपरेट नहीं हुए, क्योंकि जब हम मेयोसिस के अंदर ये 2 क्रोमोसोम्स आपस में अटैच होते हैं तो होता यह है कि ये क्रोमोसोम्स एक इधर जाता है, इधर जाता है। किसी भी वजह से अगर ये सेपरेट ना हो तो एक तरफ हमारे पास क्रोमोसोम इजाफी चले जाता है और दूसरे हमारे पास कोई भी क्रोमोसोम नहीं जाता, जिसकी वजह से एक पर्सन के अंदर, एक गमीट के अंदर एक इजाफी क्रोमोसोम है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और दूसरे गमीट के अंदर देयर इज 1 डेफिशिएंट क्रोमोसोम। तो टर्नर सिंड्रोम के केस में ऐसा होता है कि एक गमीट के बाद 2 एक्स चले जाते हैं, एक गमीट में कोई एक्स नहीं आता है, जिसकी वजह से एक के पास ये एक्स गायब है और उसको कहते हैं 45X0, एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। तो आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 53।
ब्रेस्ट कैंसर मार्कर, मेल के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर मार्कर होता है वो होता है BRCA2। मेल के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर मार्कर होता है वो होता है हमारे पास BRCA2। आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 54, C-section operation has been done. Now patient difficulty passing urine. This collection of free fluid in the pelvis, ultrasound cause. मैंने आपको उसी बताया था गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स की मोस्ट कॉमन यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जो है, मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स की गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में से एक आती है इंजरी टू यूरेटर, जिसकी वजह से पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाता और आपको पेल्विस में यूरिन इकट्ठा नजर आता है। गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन से एक कॉम्प्लिकेशन है इंजरी टू यूरेटर, जिसकी वजह से पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाता और आपको जो है पेल्विस से फ्लूइड नजर आता है। सो आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 55, pregnant female comes to hospital with abdominal pain, vomiting, radiating to right hypochondriac fossa. Diagnosis. अब याद रखें कि वैसे तो अपेंडिसाइटिस के अंदर पेशेंट आता है हमारे पास नॉजिया, वॉमिटिंग, पेन इन लेफ्ट इलियक, राइट इलियक फोसा, पेन इन राइट इलियक फोसा, टेंडरनेस एंड रिबाउंड टेंडरनेस के साथ प्रेगनेंसी में सब कुछ सेम होता है, बस अपेंडिसाइटिस के होने की लोकेशन बदल जाती है। बगैर राइट इलियक फोसा के अंदर पेन होने के पेशेंट को पेन होती है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक फोसा के अंदर। ये क्यों होता है इसका मैं आपको बताता हूँ, एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ कैसे होता है। ये देखें, एक इस डायग्राम को देखें, ये हमारा प्रेग्नेंट फीमेल है हमारे पास, ये प्रेग्नेंट फीमेल है। इस पेशेंट में देखें यूट्राइन की इलार्जमेंट की वजह से जो हमारे पास सीकम और अपेंडिक्स तो थी हमारे पास, थी यूट्राइन इलार्जमेंट की वजह से वो डाइवर्ट हो गई है ऊपर। सो मैं आप सेक्शंस बनाऊं यहाँ पर अब्डोमेन के, तो ये हमारे पास राइट इलियक फोसा था, पहले राइट इलियक फोसा था, ये राइट लंबर फोसा था, ये राइट लंबर फोसा था, और ये हमारे पास है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक फोसा, तो हमारे पास जो अपेंडिक्स है वो ये वाली अपेंडिक्स राइट हाइपोकॉन्ड्रियक फोसा में आ गई, जिसकी वजह से हमें जो पेन है प्रेगनेंसी के अंदर वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक फोसा में होती है। So answer will be delta, right appendicitis. Now moving on to question number 56. A 56-year-old lady with vaginal bleeding and abdominal pain. Beta HCG is positive, but ultrasound shows no inner cell mass. जब भी पेशेंट मैंने कहा था कि आपके पास आए abdominal pain, per vaginal bleeding, beta HCG positive, and ultrasound shows empty uterus. आपका जो डायग्नोसिस बनना चाहिए ectopic pregnancy. So answer will be alpha. ectopic pregnancy होती क्या है कि when a fertilized egg implants and grow outside the main cavity of uterus. ectopic pregnancy को कहते हैं जब हमारे पास fertilized egg है वो implant and grow outside the uterus करे, उसको कंडीशन कहते हैं ectopic pregnancy. So answer will be alpha. Now moving on to question number 57. First therapeutic option for treating an ovulatory bleeding in PCOS patient is. हम ऐसा पहला फर्स्ट थेरेप्यूटिक ऑप्शन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं ओसीपीस. सो आंसर विल बी अल्फा. एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग को पीसीओएस में कंट्रोल करने के लिए हम जो फर्स्ट थेरेप्यूटिक ऑप्शन हमारे पास है कंबाइन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव. आंसर विल बी अल्फा.
और वो कैसे करते हैं, क्योंकि वो साइकिल्स की जो रेगुलेशन को ठीक करते हैं और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेशन को कम करते हैं, दस लोअर ओवेरियन एंड एंड्रोजन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ओवेरियन की एंड्रोजन प्रोडक्शन कम हो जाती है। वो साइकिल्स को ठीक करते हैं, रेगुलेटरी को ठीक करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से ओवेरियन की और एंड्रोजन प्रोडक्शन कम हो जाती है। और जो एस्ट्रोजन कंपोनेंट है उसके अंदर, वो सेक्स बाइंडिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स को बढ़ाता है, दैट रिड्यूसिंग फ्री एंड्रोजन्स। ओसीपीएस का जो एस्ट्रोजन बाइंडिंग कंपोनेंट है वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ाता है, जो कि फ्री एंड्रोजन से बाइंड करता है और बॉडी में फ्री एंड्रोजन्स की कंसंट्रेशन को कम करता है, फ्री एंड्रोजन्स की कंसंट्रेशन को बॉडी में ये कम करता है। So answer will be alpha. So OCPs are the first line treatment for treatment of ovulatory bleeding in PCOS patients. Question number 58. A woman presenting with vaginal bleeding and abdominal shows empty uterus, beta acid elevated. Topic Nancy's compare discuss कर चुके हैं, मजीद इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। Question number 59. A child of 2 years presents with loss of one-sided testis scrotum. You examine the testes and found them in inguinal canal. मैंने आपको कहा था कि जब टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होंगे, when testes are not in scrotum, when testes are not in scrotum, इनको हम कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस। जब टेस्टिस स्क्रोटम में ना हो उनको हम कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है अगर पाथवे ऑफ डिसेंट में पाए जाएं, पाथवे ऑफ डिसेंट में पाए जाएं, पाथवे डिसेंट में पाए जाएं तो होते नॉर्मली उनको वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन अगर वो ना पाए जाएं पाथवे ऑफ डिसेंट के अंदर, अगर वो ना पाए जाएं पाथवे ऑफ डिसेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं एक्टोपिक टेस्टिस, एक्टोपिक टेस्टिस, नॉट इन पाथवे ऑफ डिसेंट को कहते हैं एक्टोपिक टेस्टिस। अब पेशेंट के जो हमारे पास जो है इंग्वाइनल कैनाल पाया गया है, इसका मतलब है कि पाथवे ऑफ डिसेंट में है और इस कंडीशन को कहेंगे क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 60. मोस्ट कॉमन म्यूटेटेड जीन इन ब्रेस्ट कैंसर विद पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री इज, मोस्ट कॉमन जो जीन है, most BRCA1 is the most common mutated gene in breast cancer with positive family history. BRCA1 जो है is the most common mutated gene in breast cancer with positive family history. Answer will be alpha. Now moving on to question number 61. Cervical carcinoma is caused by HPV. याद रखें HPV strains 1 to 4 causes cutaneous warts, 6 to 11 causes condyloma, acuminata, जिनको हम जेनिटल वॉर्ट्स भी कहते हैं, जेनिटल वॉर्ट्स एंड laryngeal papillomatosis, और जो 16, 18, 31, 33 है, दे आर एसोसिएटेड विद malignancy, especially cervical cancer। जो हमारे पास HPV स्टेज 1 to 4 करते हैं, लेके आते हैं हमारे पास, क्यूटेनियस 1 to 4 करते हैं हमारे पास क्यूटेनियस वॉर्ट्स, 6 to 11 हमारे पास करते हैं कॉन्डोलामा एक्यूमिनाटा, जिनको जेनिटल वॉर्ट्स भी कहते हैं, एंड लारिंजियल पैपिलोमाटोसिस। जो 16, 8 to 31, 33 है वो करते हैं एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर। सो आंसर विल बी डेल्टा 16 and 18. Now moving on to question number 62. A primary gravid presents with preterm labor. Her gynecologist examined her and made a plan for delivery. How many doses of betamethasone steroid and should be given? बेटामेथासोन दें पेशेंट को हम देंगे उसके 2 डोज ऑफ 12 मिलीग्राम ओवर 24 आवर्स अपार्ट। और अगर हम डेक्सामेथासोन यूज करें, अगर बीटा यूज करें तो हम देंगे 2 डोजेस ऑफ 12 मिलीग्राम 24 आवर्स अपार्ट। और अगर डेक्सा यूज करें हम देंगे 4 डोजेस ऑफ 6 मिलीग्राम 12 आवर्स अपार्ट।
अगर हम बीटा यूज करें तो हम देंगे 2 डोजेज और 12 मिलीग्राम 24 आवर्स अपार्ट। और अगर हम डेक्सा यूज करें हम देंगे 6 मिलीग्राम की 4 डोजेज 12 आवर्स अपार्ट। तो बीटा मेथासोन है तो इनकी हम 2 डोजेज देंगे, आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 63, a young girl with BMI 20 have menstrual bleeding have every 4 to 5 months. Bleeding occurs 7 days in each menstruation. What is she suffering from? अब देखिए पेशेंट का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पहली बात है कि प्रोलॉन्ग्ड है, पेशेंट को है ओलिगोमेनोरिया। और उसके बाद पेशेंट को जो है वो ब्लीडिंग जो है वो 7 दिन तक रहती है। इसका पेशेंट को मेनोरेजिया भी है, ओलिगोमेनोरिया प्लस मेनोरेजिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। इस कंडीशन को कहते हैं ओलिगोमेनोरिया प्लस मेनोरेजिया कहते हैं डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। का मतलब ये है ब्लीडिंग outside the normal menstrual period, outside the normal menses। नॉर्मल मेंसेस के दौरान की जो ब्लीडिंग है उससे हट के ब्लीडिंग हो तो उसको हम कहते हैं डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसका है इट इज एन इरेगुलर ब्लीडिंग दैट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पैथोलॉजी पैथोलॉजी जनरल मेडिकल डिजीज और प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका मतलब कहते हैं डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 64, a 30-year-old female married presents with complaints of chronic pelvic pain and severe dysmenorrhea. She told us she is married for 5 years but failed to conceive instructive or unproductive sexual intercourse. Her workup was done which revealed her thyroid ovary mass has a cyst with blood. What is the case? जब भी पेशेंट को आपके पास आए साइक्लिकल pelvic pain, infertility, dysmenorrhea, dyschezia मतलब है कि पेनफुल डेफिकेशन एंड डिसयूरिया। आपने सस्पेक्ट करना है पेशेंट को हमारे पास है एंडोमेट्रियोसिस। और एंडोमेट्रियोसिस जब ओवरी का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आप जब ओवरी का अल्ट्रासाउंड कराएंगे आपको नजर आएगी चॉकलेट फील्ड सिस्ट। आपको पेशेंट ओवरीज के ऊपर पेशेंट का मैं ओवरी बनाऊं, पेशेंट की है ओवरी बनाऊं, आपको यहाँ पे बहुत बड़ी सिस्ट मिलेगी, इसके ऊपर बहुत बड़ी सिस्ट मिलेगी, उसमें हमारे पास ब्लड होगा। ब्लड की वजह से हम कहते हैं चॉकलेट कलर्ड ब्लड होगा, इसके अंदर हमारे पास चॉकलेट कलर्ड ब्लड होगा एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन में। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली है क्या है? एंडोमेट्रियोसिस इज बेसिकली एंडोमेट्रियल mucosa endometrial cells outside the यूट्रस के अलावा कहीं और एंडोमेट्रिया के सेल्स पड़े हों उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। और अगर ओवरी पे हो तो वो मेंसेस के दौरान शेडिंग होती है, मेंसेस के दौरान उनकी शेडिंग होती है जिसकी वजह से यहाँ पे चॉकलेट कलर सिस्ट बन जाती है। और यही पेशेंट में है कि पेशेंट को इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है और राइट ओवरी के अंदर सिस्ट विद ब्लड है, इस कंडीशन कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 65, a primary gravida known case of preeclampsia 34-week gestation present emergency with new onset gland mass seizure, which was the drug of choice। प्रेगनेंसी के अंदर जो एपिलेप्टिक ड्रग है, प्रेगनेंसी के अंदर जो सीजर ड्रग डेड कंट्रोल सीजर इज वो हमारे पास है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी ड्रग जो सीजर से कंट्रोल करे उसको वो ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट, आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 66, a primary gravida at 14-week gestation asks you to prescribe her an antihypertensive medicine. She has frequent complaints of hypertension. You are a newly resident doctor. Which one of the following drugs will not be prescribed her? अब ऐसे कौन सी ड्रग है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे? हम कल भी इसको डिस्कस किया था कि एस एंड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपने ऐसे कौन सी ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है? वो है हमारे पास कैप्टोप्रिल जो कि एक एस इनहिबिटर है, तो आंसर विल बी डेल्टा। Now moving on to question number 67. A 50-year-old lady presents with post-menstrual bleeding
He also has dyspareunia and difficulty maturation. Biopsy shows she has endometrial carcinoma. The carcinoma can have which of the following cell damage? Carcinoma में हमारे पास होती है एंडो, हमारे पास carcinoma है हमारे पास endometrial, उसमें हमारे पास होता है hyperplasia with atypia, atypia का मतलब ये है कि abnormal cellular histology, abnormal सेलुलर हिस्टोलॉजी का इसका मतलब है एबनॉर्मल सेलुलर हिस्टोलॉजी, जिसमें जैसे हमने पढ़ी थी कैंसर के अंदर कि इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक टू न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ब्लूइश ह्यू आता है, उसको कहते हैं हाइपोप्लेजिया विद एटीपिया. सो आंसर विल बी बीटा. Now moving on to question number 60. 17-year-old boy presented to complain Messias brought in medical OPD by his parents. That 1.5 months ago, their children was edematous, his BP was raised and had serum renal tissue, which local doctor prescribed him some drugs. After that, he developed condition. Gynecomastia in this condition is most like due to. पेशेंट को था, पहले पेशेंट को क्या था, हाई बीपी से पेशेंट को मैनिफेस्टेशंस आई थी, रीनल मैनिफेस्टेशंस आई थी. हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को उसने दी स्पाइरोनोलैक्टोन पेशेंट को दी. स्पाइरोनोलैक्टोन इस का हमारे पास जो वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट होता है गायनेकोमेस्टिया. पेशेंट को हमारे पास थी हाइपर बीपी से हमारे पास रीनल मैनिफेस्टेशन है, रीनल मैनिफेस्टेशन स्पाइरोनोलैक्टोन दी और पेशेंट में हुआ गायनेकोमेस्टिया. तो आंसर विल बी चार्ली, स्पाइरोनोलैक्टोन. क्वेश्चन नंबर 69. A young lady married for 7 years having 3 issues with her gynecologist says that she has complained of heavy menstrual bleeding and she wants contraception for a long time. Which of the following contraception her gynecologist will offer her? Gynecologist जो है कौन सा देगी? हाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को काउंटर करने के लिए हम एक दवाई, हम जो है पेशेंट को लीवोन और गैस्ट्रिल की एंटायूट्रन डिवाइस देते हैं. हाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को काउंटर करने के लिए हम पेशेंट को लेवोन और जैसी इंटरट्रेंट डिवाइस देती है और ये हमारे पास एज अ कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज होती है. हाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का पेशेंट को एलएनजी इंटरट्रेंट डिवाइस देते हैं और हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर ये इस्तेमाल होती है. सो आंसर विल बी डेल्टा. अब हमारे पास लेवोन और जस्टिल काम कैसे करता है? बेसिकली लेवोन और जस्टिल में होता है हमारे पास, उसको हम लॉक भी कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है, इसमें जो हमारे पास है उसमें हमारे पास होता है प्रेगनेंसी, इसमें हमारे पास होता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन. इसको हमारे पास प्रोजेस्टेरोन एनालॉग है हमारे पास. लीवोनोजेस्टिल जो है प्रोजेस्टेरोन एनालॉग है हमारे पास. प्रेगनेंसी को इवेंट करता है बाय थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा. यहाँ हमारे पास जो है ये सर्वाइकस है, सर्विक्स है, ऊपर हमारे पास यूट्रस पड़ी है, नीचे हमारे पास वजाइना है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है म्यूकस प्लग होता है. म्यूकस प्लग को हम थिकन कर दें तो हम जब सीमन जो यहाँ से है, सीमन जो है इसमें स्पर्म्स जो है वो ऊपर नहीं जा सकते. अब जब सर्वाइकल म्यूकोसा थिकन हो जाए तो हमारे पास जो स्पर्म्स हैं वो ऊपर नहीं जा सकते. ऊपर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. सो वो सर्वाइकल म्यूकोसा को थिकन करते हैं विच स्टॉप स्पर्म फ्रॉम फर्टिलाइजिंग एन एग and cause in thinning of endometrial lining. तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम है यहाँ पेशेंट की, उसकी थिनिंग करते हैं. सो जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो थिकनिंग और सर्वाइकल म्यूकोसा एंड थिनिंग और एंडोमेट्रियल लाइनिंग है. किसका? लीवोन और गैस्ट्रिक का. सो आंसर विल बी डेल्टा. Now moving on to question number 70. 30-year-old lady presents in gynae ward with a complaint of low pelvic pain and fever for 3 days. She told her that her miscarriage was done at her home a week ago. It was Sunday, so she didn't consult any doctor at that time. How can you detect that complete abortion has occurred or not? हमने कैसे कंफर्म करना है कि पेशेंट जो तुम्हारे पास आया है उसका अबॉर्शन जो है वो मुकम्मल हुआ है कि नहीं हुआ? तो उसको मैं कल ही बताया था कि उसके लिए हम जो है वो ट्रांस वेजिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं टू कंफर्म मिसकैरेज. कंफर्म करने के लिए इसके लिए हम ट्रांस वेजिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं. आंसर विल बी थीटा. Now moving on to question number 71. A 30-year-old female with intrauterine contraception device came with a 3-month history of abdominal bleeding and abdominal pain.
She came removed for the intrauterine device. You checked us by speaker examination, but no visible thread. Remember one thing, जब भी हम पेशेंट के अंदर इंट्रायूट्राइन डिवाइस इम्प्लांट करते हैं यूट्रस के अंदर, यूट्रस है ये हमारे पास, सर्विक्स है, हमारे पास वजाइना है. दिस इज यूट्रस, दिस इज सर्विक्स, दिस इज वजाइना. जब भी हम पेशेंट में इंट्रायूट्राइन डिवाइस इम्प्लांट करते हैं, इसके जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स हमें सर्विक्स से वजाइना में नजर आ रहे होते हैं. दे आर विजिबल इन वजाइना, विजिबल इन थ्रेड्स आर विजिबल इन वजाइना. और जब वो थ्रेड्स विजिबल ना हो, व्हेन दीस थ्रेड्स आर नॉट विजिबल, व्हेन दीस थ्रेड्स आर नॉट विजिबल, आर नॉट विजिबल, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ट्यूब थी, हमारे पास ये जो हमारे पास ट्यूब थी, हमारे पास इंट्रायूट्राइन डिवाइस थी, ये डिस्प्लेस हो गई है. इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज डिस्प्लेस्ड, डिवाइस इज डिस्प्लेस्ड. हमारे पास जब भी पेशेंट आए उसके इंट्रायूट्राइन डिवाइस को प्लेस करें, इसको थ्रेड्स हैं हमें वजाइना में नजर विजिबल होते हैं, क्योंकि वजाइना में विजिबल होते हैं जो थ्रेड्स हैं. अगर ये थ्रेड्स हमें नजर ना आए, इसका मतलब है कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज डिस्प्लेस्ड. और हमें देखना हो कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस गई किधर है, उसके लिए हम करते हैं ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड. हमें ये देखना हो कि जिसमें देखें कि जो हमारे पास थ्रेड जो है विजिबल नहीं, इसका मतलब है कि डिवाइस क्या हो गई है, डिस्प्लेस्ड है. डिवाइस क्या हमारे पास डिस्प्लेस्ड है. और डिस्प्लेस्ड डिवाइस को चेक करने के लिए हम पेशेंट करते हैं ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड. आंसर विल बी बीटा. Now moving on to question number 72. An Hep B positive mother is going to deliver a child. She is very anxious about the viral status of her child. You are the doctor on duty. You have to consult the mother regarding immunization of her child. You tell her that child should be given. जब भी एक Hep B mother को, जब भी every child at birth should be given Hep B vaccine. हर चाइल्ड जो कि बर्थ पे पैदा हो उसको हमने Hep B वैक्सीन लाजमी देनी ही देनी है. Hep B वैक्सीन जो है हमारे पास ईपीएस स्केड्यूल के अंदर एंटर है, और हमने इसको बैक उसके जो ईपीएस स्केड्यूल है उसमें ये एंटर्ड बर्थ पे हमें Hep B वैक्सीन देनी है. और जब मदर की जो मदर है पेशेंट वो Hep B पॉजिटिव हो, हमें साथ उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देने हैं. और अगर मदर हमारी Hep B पॉजिटिव हो, हमें साथ उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देने हैं. तो आंसर विल बी Hep B वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स आफ्टर डिलीवरी, डेल्टा. Now moving on to question number 73. A house officer exposed a child for examination of genital system, but he didn't file tests at their place. He tried to locate the position of undescended testes, but had no idea where to locate them. Most common site of undescended testes is, अभी हम इसको करके हैं, इसका आंसर क्या है हमारे पास, inguinal canal. Testes, the most common site of undescended testes है हमारे पास क्या है, inguinal canal. Allocated in superficial inguinal and descended testes जो allocated in superficial inguinal pouches और inguinal canal. अगर in superficial inguinal pouch में हो तो उसको हम कहेंगे ectopic testes. Ectopic testes. Inguinal canal. Inguinal canal is the most common site of antecedent testes. Moving on to question number 74. As the section of primary gravida is planned, she is given spinal shock at L3 and L4. Spinal cord level at the end of spinal cord जो है हमारे पास वो L1 L2 के लेवल पर एंड होती है. So आंसर will be अल्फा. स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास जो है वो L1 L2 के लेवल पर होती है, इसलिए हम जो है L2 से नीचे जो है L2 से बिलो L2 हम जो है हमारे पास नंबर पंक्चर होता है. क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड L2 के लेवल पर खत्म होती है, इसलिए बिलो L2 हमारे पास नंबर पंक्चर होता है. आंसर विल बी अल्फा. Now moving on to question number 75. A young lady, after confirming her pregnancy by test at home with a gynecologist, her examination is done, but all then shows empty uterus despite raised beta-C level. Doctor that you have a ectopic pregnancy. What is the most common side of ectopic pregnancy? ये है ampulla fallopian tube. इसको हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, मजीद इस पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे. Now moving on to question number 76. A G2 gravida to para 1 with previous history of preeclampsia with her gynecologist in the first trimester of pregnancy and discovered that she is very anxious and asked her if there is any medicine for prevention of preeclampsia. Her doctor will prescribe her the following medication to prevent preeclampsia in this pregnancy. हमारे पास याद रखें कि लो डोज एस्पिरिन जो है हम प्रोफिलैक्सिस रेकमेंड करते हैं पेशेंट को.
low dose aspirin is recommended prophylaxis low is recommended in women at the high risk of preeclampsia and should be 12 हफ्तों से लेकर 28 हफ्तों तक 12 हफ्तों से लेकर 28 हफ्तों के दरमियान हम पेशेंट को लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट करवा देते हैं। जो पेशेंट जो है प्री इक्लेम्शिया के हाई रिस्क पर हो उनको एस्पिरिन जो है 12 से 28 हफ्तों में शुरू हम उनको करवा देते हैं। सो आंसर विल बी चार्ली। ये है द प्रोफाइलैक्सिस आंसर विल बी चार्ली। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 77। During pregnancy, a uterus passes through several changes to facilitate embryo implantation and maintenance of pregnancy. Which of the cellular chain occur in endometrium? Endometrium is endometrium hypertrophy भी होती है और hyperplasia भी होता है। Endometrial growth के अंदर during first few weeks of pregnancy there is increase in number of smooth muscle cells का hyperplasia होता है and a small contribution increase cell size और small cells की size भी increase होता है। सेल का साइज भी इंक्रीज होता है और सेल का नंबर भी इंक्रीज होता है, तो दोनों काम होते हैं। आंसर विल बी चार्ली। Now moving on to question number 78. A 25-year-old lady present in her first trimester present with features of grave disease like diffuse goiter, prophthalmopathy, and peritable myxedema. She is also palpitation. What is the treatment of choice of hyperthyroidism pregnancy patient? याद रखें कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर in first semester we will give प्रोफाइल थायरोसिल जो है हमारे पास, हम उसको तो हमारे पास प्रोफाइल थायरोसिल है उसको हम पेशेंट के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में प्रेफर करते हैं और साथ पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर में कौन से देंगे? प्रोपेनोलॉल देंगे। बीटा ब्लॉकर पेशेंट को हम प्रोपेनोलॉल देंगे। हम पेशेंट के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोफाइल थायरोसिल को प्रेफर करते हैं और पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर के साथ देंगे सीवीएस की मैनिफेस्टेशंस को रोकने के लिए। सो आंसर विल बी चार्ली। Propylthiouracil and beta blocker. अभी यहाँ पर हम अपनी मीटिंग को स्टॉप करते हैं। अभी आप नेक्स्ट मीटिंग का लिंक शेयर करता हूँ। सो स्टे कनेक्टेड।